जय हिंद दोस्तों। मिश्रा लीगल हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो किसी की भी जिंदगी को उथल-पुथल कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो झूठी पुलिस रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सख्त कदम है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कोई सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए या आपको परेशान करने के लिए आपके खिलाफ एक पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस में शिकायत कर दे। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना। लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि बहुत से बेगुनाह लोगों के लिए एक कड़वी हकीकत बन जाता है। पर अब कानून ने ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत ढाल तैयार कर दी है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक झूठी एफआईआर सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक झूठ नहीं होती। असल में ये किसी की इज्जत, उसका कीमती समय और मानसिक शांति छीनने का एक हथियार बन जाती है। और लोग अक्सर इस हथियार का इस्तेमाल बेगुनाहों को परेशान करने के लिए करते हैं। देखिए, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी क्रिमिनल केस की जांच का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। इसका मकसद होता है न्याय की प्रक्रिया को शुरू करना। लेकिन जब इसी पहले कदम का गलत इस्तेमाल होता है तो समझिए न्याय का पूरा रास्ता ही अन्याय की तरफ मुड़ जाता है। अब बात करते हैं उस खास मामले की जिसने इस पूरे कानूनी बदलाव की नींव रखी। ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम की उन कमियों की कहानी है जिन्हें ठीक करना बहुत बहुत जरूरी था। ये कहानी है उम्मे फरवा की। हुआ ये कि उनके पति ने तलाक के बाद उन पर फेसबुक पर धमकी देने का एक झूठा आरोप लगा दिया। पुलिस ने पूरी जांच की और पाया कि ये सारे आरोप एकदम बेबुनियाद हैं और केस बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। निचली अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया और उल्टा उम्मे फरवा को ही मुकदमे के लिए बुला लिया। यहीं से उनकी असली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। और यही इस पूरे मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू था। सूची पुलिस की जांच में बेगुनाह साबित होने के बाद भी उन्हें एक ऐसे कानूनी चक्रव्यूह में फंसा दिया गया जिससे निकलना मुश्किल था। जिस सिस्टम को उनकी रक्षा करनी चाहिए थी वही उन्हें अदालतों के चक्कर कटवा रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसमें दखल दिया और एक ऐसा फैसला सुनाया जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन गया, एक मील का पत्थर। तो इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अब से अगर पुलिस जांच में यह साबित हो जाता है कि एफआईआर झूठी थी तो पुलिस के लिए शिकायत करने वाले पर मुकदमा चलाना कोई ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ये अनिवार्य होगा। मतलब उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोर्ट की ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें सिर्फ कानून की किताबों में सजाकर नहीं रखा जा सकता, उनका सख्ती से पालन होना ही चाहिए। हाई कोर्ट ने इस केस में एक एक करके पुलिस और निचली अदालत दोनों के प्रक्रियात्मक गलतियों को गिनाया। मतलब एफआईआर दर्ज करने के तरीके से लेकर मामले को अदालत में देखने के तरीके तक हर लेवल पर नियमों की अनदेखी हुई थी, जिसकी वजह से एक बेगुनाह को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। तो भाई, इस फैसले के बाद जमीनी स्तर पर क्या बदलेगा? पुलिस के काम करने के तरीके में क्या बदलाव आएगा? चलिए देखते हैं। क्योंकि कोर्ट ने बहुत ही साफ और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये है नई और अनिवार्य प्रक्रिया। अब जब भी पुलिस किसी केस की जांच के बाद उसे झूठा पाती है और क्लोजर रिपोर्ट लगाती है तो उसी समय उसे झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ भी एक केस दर्ज करना ही होगा। अब यह कोई भूल चूक या मर्जी का मामला नहीं रहा। ये बदलाव कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए। जो काम पहले पुलिस की मर्जी पर था कि वो चाहे तो एक्शन लें या ना लें, वो अब एक पक्का नियम बन गया है। जो प्रक्रिया पहले कभी कभार ही इस्तेमाल होती थी वो अब हर ऐसे मामले में लागू होगी ही होगी। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी इन नए नियमों का पालन करने में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इससे पुलिस की जवाबदेही भी तय होगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे कानूनी बदलाव का हम और आप जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इस फैसले के 3 सबसे बड़े और सीधे असर होंगे। पहला, झूठे आरोप लगाने वालों के मन में अब कानून का डर बैठेगा। दूसरा, जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें एक बहुत मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। और तीसरा, पुलिस को भी ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकेगा। संक्षेप में कहें तो यह फैसला हमारी न्याय प्रणाली में एक बहुत जरूरी संतुलन लेकर आता है।
ये न सिर्फ बेगुनाहों की रक्षा करता है, बल्कि कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों को भी एक साफ संदेश देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक नागरिक के तौर पर ज्यादा सुरक्षित महसूस कराता है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला वाकई हमारे न्याय के सिस्टम में जवाबदेही की एक नई लहर लाएगा? क्या इससे हालात सच में बदलेंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।